अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किसी स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इशू के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात करेंगे जो हम तमाम लोगों ने ही लाइफ के किसी ना किसी फेज में एक्सपीरियंस की होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पछतावों के हवाले से। आपने अक्सर औकात ये नोटिस किया होगा कि जब आप सोने के लिए लेटते हैं या डे टू डे रूटीन के काम कर रहे होते हैं और एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, तो आपकी सोचें आपको आपकी माजी की तरफ ले जाती हैं। और जैसे जैसे हम अपने माजी के बारे में सोचते हैं, हम अपने किए गए हर फैसले को रिव्यू कर रहे होते हैं और अमूमी तौर पे हम क्रिटिकली रिव्यू कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम हर फैसले के बारे में सोचते जाते हैं, हमारे जहन में काश, अगर, मगर, इफ देन, इफ दैट, ये कर लेता, वो ना कर लेता, इस किस्म के सवाल जन्म लेना शुरू कर देते हैं। पछतावे अगर हमारे जहन पर हावी हो जाएं तो उससे ना सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी डिस्टर्ब होती है, बल्कि हम एक मुसलसल डिससेटिस्फैक्शन की सिचुएशन में रहते हैं। इंसानी नफ्सियात का तकाजा है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं, सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो जाए या वैसे नताइज ना निकले हों जो हम चाहते थे, तो फिर हम दिल पे एक हमारे बोझ सा सवार हो जाता है। अब होता क्या है कि हर इंसान के जहन में उसके घर, उसके माहौल से सीखी गई वैल्यूज़ की वजह से सही और गलत का जो फ़र्क होता है वो डिफाइंड होता है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं हम खुशी महसूस करते हैं, जब हम गलत काम या फैसला करते हैं तो हम उदासी या पछतावा महसूस करते हैं। अब जहन हमारे की गई गलतियों को क्रिटिकली इवैल्यूएट क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हमने जो एक खास सिचुएशन में हमारा कोई कॉल ऑफ फेल रहा हो या हमने कोई अमल किया हो, उसके ऑल्टरनेटिव्स हमें प्रोवाइड करता है कि अगर फलां सिचुएशन में मैं ऐसा बोल देता या ऐसा बिहेव ना करता, फलां फैसला ले लेता या ना ले लेता, तो उसके नताइज पॉसिबल क्या निकल सकते थे। इस तमाम क्रिटिकल एनालिसिस का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम अपनी उस गलत फैसले से सबक हासिल करें और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में वो अप्लाई करें, ताकि फ्यूचर में हमें वैसी ही तकलीफदेह फीलिंग से ना गुजरना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम पछतावों को रिजॉल्व नहीं करते, यानी कि उससे सबक हासिल करके उसको अप्लाई करके मूव ऑन नहीं कर जाते और महज उसी सिचुएशन में हम फिक्स हो जाते हैं जहाँ पर हम सोचते रहते हैं कि ऐसा होता या वैसा ना होता, तो फिर वो पछतावा मुसलसल हमारे लिए एक पेनफुल कैफियत बन जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमें पछतावे किसी ऐसे फैसले पर होते हैं जो हमने माजी में लिया होता है। माजी में हमने जो कोई काम किया है उसको अब हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आएं, अपने किए गए फैसलों को एक्सेप्ट करना सीखें। जो हो गया वो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते, अनडू नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ पर फिक्स ना रहें कि मैं ऐसा, काश मैं ऐसा ना करता, बल्कि उसको एक्सेप्ट करें कि मैंने ऐसा फैसला लिया और फिर अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अपने आप को माफ़ करना सीखें, अपने आप को स्पेस देना सीखें। गलतियां तमाम इंसानों से होती हैं, अगर आपसे भी कोई गलती हो गई है उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को माफ़ करें और मूव ऑन करें। अपनी गलती पर दूसरों से माफ़ी मांगना सीखें। अगर आपकी किसी एक्शन या बिहेवियर से किसी और इंसान का दिल दुखा है तो आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन ये याद रखें कि वो माफ़ी महज आपके अल्फाज तक महदूद ना हो। आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन में ये चीज़ जाहिर होनी चाहिए कि आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं। इसी तरह आप दूसरों को भी माफ़ करना सीखें। जैसे आप अपने आप को स्पेस देते हैं वैसे ही दूसरों को स्पेस दें। दूसरे लोग भी इंसान ही होते हैं, उनसे अगर गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप अगर पॉसिबल हो तो आप उनको माफ़ कर दें दिल से। अपना दिल बड़ा करने से आपको बहुत हद तक ज़हनी सुकून मिलेगा। अपने किए गए अमाल को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें।
آپ جب اپنے کیے گئے ایکشنز یا بیہیویئرز کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سملر حالات سے گزرتے ہیں اور آگے موو آن بھی کر جاتے ہیں. اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کے اسے خاص ایکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا آپ کی طرف رویہ وہی رہے گا جو پہلے تھا. دوسروں کو اپنے ذہن میں لا کر ایک بڑے پرسپیکٹیو سے اگر آپ اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے کیے گئے فیصلوں کو ایکسیپٹ کر کے موو آن کرنا بہت آسان ہوتا ہے. پچھتاوا محض کی گئی غلطیوں پر نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات ہمیں پچھتاوا اچھا ہونے کی وجہ سے بھی محسوس ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ فلاں سچویشن میں ہم نے بہت سنسیئرٹی اور لائلٹی دکھائی, یا فلاں ادارے کے ساتھ ہم نے بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا, لیکن نتیجے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ دھوکہ ملا ہو اور آپ کو وہ نتائج نہ ملے ہوں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں. تو ایسی سچویشن میں ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں سچ نہیں بولنا چاہیے تھا, ہمیں سنسیئر نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یقین کریں کہ اچھا ہونا کوئی غلطی نہیں ہے. اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اگر آپ کسی ادارے کے ساتھ لائل ہیں, تو آپ بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں. جن لوگوں نے آپ کی ان اچھائیوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے, غلطی پر وہی تھے اور وہی ہیں. ہاں, ایسا ضرور ہے کہ ان ایکسپیرینس سے آپ سبق حاصل کریں, فیوچر میں محتاط رہیں تاکہ دوبارہ آپ کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے, لیکن اپنے آپ کو بلیم مت کریں ایسی سچویشنز کے حوالے سے. اصلی یہ ہے کہ اپنے حال میں جینا سیکھیں. اگر آپ محض ماضی کی سوچوں میں گم رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا حال مستقبل میں جا کر پچھتاوا بن جائے. ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لیے یا اپنا فیڈ بیک شیئر کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں اور سینڈ میسج پر کلک کر کے اپنا پیغام ہمیں بھیجیں. اس کے علاوہ آپ mindhealer.pk@outlook.com پر بھی ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں.